चाय बेचने का बिजनेस। आपको एक कप चाय बनाने में खर्चा आएगा 10 रुपए और फिर बेचना है उसे 20 रुपए में। अब एक कप चाय बेचने पर आपको 10 रुपए का फायदा होगा। इस बार कुंभ मेले में 45 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं, जिसमें आपको रोज 1 लाख लोगों को चाय बेचनी है। इस हिसाब से आप एक दिन में 10 लाख रुपए कमा सकते हो और यह मेला 45 दिन तक चलेगा। एक दिन में 10 लाख तो 45 दिन में 4.5 करोड़ रुपए कमा सकते हो। यह वीडियो अपने बेरोजगार दोस्त को जरूर शेयर करें ताकि वह भी करोड़पति बन सके। घड़ी चाहे 500 रुपए की हो या 5 करोड़ की, वक्त दोनों ही सही बताती है। गाड़ी चाहे 10 लाख की हो या 10 करोड़ की, मंजिल पर दोनों ही पहुंचा देती है। खाना चाहे गरीबों का हो या अमीरों का, भूख दोनों से ही मिट जाती है। दोस्तों, जिंदगी सादगी से भी गुजर सकती है, फिर क्या फायदा शोबाजी करने का। वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना ले। हमेशा सही राह दिखा। बना था प्यार करने के लिए और पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए। लोग इंसान का इस्तेमाल करते हैं और पैसे से प्यार करते हैं। उन लोगों के साथ बहस करना बेकार है जो अपने ही झूठ में विश्वास रखते हैं। चिल्लाने से झूठ कभी सच नहीं हो जाता। मैं उसी बात का जिम्मेवार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। खुदा से मौत मांग लेना, पर इंसान से मोहब्बत नहीं। अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ, मिला कुछ। जितनी मोहब्बत मिली सारी बांट दी दुनिया वालों को। जब मैंने झोली फैलाई तो किसी ने दर्द के सिवा कुछ भी ना दिया। अजीब दस्तूर है जमाने का। अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रखते हैं। ये शायरी भी दिल बहलाने का एक तरीका है साहब, जिसे हम पा नहीं सकते, उसे अल्फाजों में जी लेते हैं। शराफत का जमाना नहीं है जनाब, माफी मांग लो तो कमजोर समझ लेते हैं। आयशा यही चाहती है कि पति का कोई नुकसान ना हो, इसलिए वह उसे रोकती है, लेकिन पति को ये बात कभी समझ नहीं आती और हमेशा पत्नी ही बुरी लगती है। एक बात याद रख, कमजोर नहीं होते बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। बात अच्छी लगे तो एक लाइक करके कमेंट में लिखे राधे राधे। ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब ध्यान गहरा होता है तो सभी प्रश्न खराब है तो उन लोगों को देख लिया करो जो जन्म से ही अंधे बहरे और जिनके हाथ पैर नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो कभी उनको देख लिया करो जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता, रहने के लिए घर नहीं है, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। और यदि तुम्हें ये लगता है कि तुम पर किसी का सपोर्ट नहीं है, तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही, तो फिर उनको देख लिया करो जो लोग बचपन में ही अपने माँ बाप को खो देते हैं। भाई जो आपके पास होता है आप उसकी कदर नहीं करते हो, और जब वह आपके पास नहीं होता है तो आप पछताते हो। मेरी बात पसंद आई हो तो लाइक करके फॉलो जरूर कर लेना। जो मर्द यह सोचता है कि औरतें बड़ी शक्की होती हैं, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि स्त्री अपने मनपसंद पुरुष को छूने वाली हवा की भी दुश्मन होती है। मर्द 2 किस्म के होते हैं, एक वो जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है और उसे इज्जत देता है और उसकी हिफाजत करता है, जैसे कि वो एक नन्ही बच्ची हो। दूसरा वो जो अपनी बीवी को जवानी में ही बूढ़ा कर देता है। ये गलतफहमी है कि औरत एक उम्र तक ही खिलती है और एक उम्र तक ही मुरझा जाती है। हकीकत यह है कि औरत एक अच्छे मर्द के साथ निखरती है और बुरे मर्द के साथ मुरझा जाती है। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखें। जो काम 25 के बाद करने का होता है उसे तुम 17 में करने लग जाते हैं, और जो 17 पर करने का होता है उसका ख्याल तुम 26 में लाते हो। तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा कि पैसा कितनी जरूरत है इंसान की। तुम्हें तब समझ में आएगा जब आप एक रेलवे स्टेशन में खड़े हैं और आपके बीवी के हाथ में एक बच्चा और एक बैग है, आपके हाथ में 2 बच्चे और 2 बैग है, और तुम दोनों लगे हुए हो जर्नल डिब्बा और स्लीपर डिब्बे के भीड़ में चढ़ने के लिए। उस भीड़ में तुम्हारी पत्नी का कहीं हाथ लगे या लोगों का तुम्हारी पत्नी पर कहीं हाथ लगे। तुम्हारा फोकस वहां पर सिर्फ सीट लेना होगा, और तुम वही इंसान हो जो 18, 19, 20 साल की उम्र में अगर तुम्हारे महबूबा को कोई देख ले तो उसकी आंखें निकालने पर आ जाते थे, और आज उसी महबूबा पर कोई हाथ रख रहा है। बेटा ध्यान रखना, तुम बाप की कमाई पर 2 क्या 4 क्या 50 गर्लफ्रेंड बना सकते हो। बीवी खुद की कमाई पर रुकती है। ये जो नाम है ना, लड़की बहुत सुंदर प्राणी है, लेकिन तब जब सही समय पर आए, गलत समय में एक लड़की का आना एक यमराज का काम करता है। और अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तड़प होनी चाहिए एक को दूसरे से बात करने की। अगर प्यार में वक्त मांगकर बात की जाए तो उसे फॉर्मेलिटी कहते हैं, मोहब्बत नहीं।